शक्ति को लेकर अलर्ट। शक्ति चक्रवात से महाराष्ट्र तट पर खतरा, तेज हवा चलने और ऊंची लहरें उठने का अनुमान। अरब सागर के ऊपर बना इस मौसम का पहला समुद्री तूफान शुक्रवार को चक्रवात शक्ति में बदल गया। चक्रवात शक्ति के कारण समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है और यही वजह है कि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की है, जिसमें आज से लेकर 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम चक्रवात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात का केंद्र समुद्र तट से दूर है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। आज से 6 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। 5 अक्टूबर तक गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों पर भी हलचल रहेगी। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात के विकास के आधार पर हवा की गति और भी तेज हो सकती है। समुद्र की स्थिति पहले से ही बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। तटीय समुदाय को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। समुद्र की स्थिति बहुत खराब है। उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र में उथल पुथल रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही घने बादलों के निर्माण और वातावरण में नमी के प्रवेश के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात शक्ति की चेतावनी के मद्देनजर तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चक्रवाती तूफान शक्ति की तबाही जो है वो होने को तैयार है। गुजरात और महाराष्ट्र में जारी कर दिया गया अलर्ट। आपको बता दें 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 3 अक्टूबर को एक्टिव हुआ है तूफान और कल कमजोर पड़ सकता है। 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग का साइक्लोन शक्ति को लेकर जो अलर्ट है वो सामने आया है। तो आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर अलर्ट है गुजरात और महाराष्ट्र में और कहा यह जा रहा है कि नुकसान पहुंचा सकता है ये। चक्रवाती तूफान शक्ति का अलर्ट है और अब देखना ये होगा कि जो राज्य हैं वो किस तरीके से इससे डील करते हैं, क्योंकि लगातार ये तेज़ी के साथ आगे से बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान शक्ति के चलते हलचल तेज़ हुई है। इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से तेज़ हवाएं हैं। मौसम विभाग ने बताया चक्रवात शक्ति अब गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। अरब सागर में ये लगातार आगे बढ़ रहा है। गुजरात में द्वारका से लगभग 420 किलोमीटर दूर केंद्रित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि इसके पश्चिमी दक्षिण की ओर बढ़ने की संभावना है। ये आज उत्तर पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य अरब सागर तक पहुंच सकता है। चक्रवाती शक्ति सोमवार सुबह से पूर्व उत्तर की ओर बढ़ेगा। और आपको बता दें कि चक्रवात जो शक्ति का अलर्ट है पुणे, मुंबई, ठाणे, पालघर में भी है। 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेंगी। चक्रवात के विकास के आधार पर हवा की गति और तेज हो सकती है। समंदर की स्थिति पहले से भी बहुत खराब बताई जा रही है और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समंदर में ऊंची लहरें उठने की आशंका भी जताई गई है। तटीय समुदायों को जो हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। मछुआरों को समुद्र में ना जाने से मना किया गया है और ना जाने की अपील उनसे की गई है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में असर देखने को मिल सकता है। 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं
चलेगी। तो आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कुछ हिस्सों में चक्रवात शक्ति के दौरान भारी बारिश के लिए अलर्ट पर रखा गया। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को अपने पूर्वानुमान को काफी हद तक कम भी किया। और ब्रायन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। ब्रायन, देखिए, मौसम विभाग ने पहले जरूर अलर्ट किया था और कहा यह था कि बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अब ये तूफान शायद कल तक कमजोर भी पड़ेगा। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक साइक्लोन शक्ति जो कुछ दिन पहले अरेबियन सी में बना था, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पर आईएमडी की अगर बात करें, आईएमडी के मुताबिक ये तूफान अब ओमान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज है उनके लिए काफी ज्यादा अलर्ट जारी की गई है। उनके लिए अभी भी खतरा है, क्योंकि देखिए आईएमडी ने गुजरात और महाराष्ट्र के जो इलाके हैं उनमें जो फिशरमैन है उनको समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। वेव्स भी अब भी अगर जो वेव्स है, लहर है, वो भी अभी तेज हो रहे हैं और विंड की स्पीड भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। मुंबई, पालघर, रत्नागिरी और वालसर जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। साइक्लोन के असर, अगर और असरों की बात करें, साइक्लोन का असर से महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगह बिजली के साथ बारिश भी हो सकती है और आईएमडी ने यह कहा है कि अक्टूबर 5 से अक्टूबर 7 के बीच में वेदर कंडीशंस जो है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल रहेंगे। इसके अलावा भी आईएमडी ने एक नया अपडेट दिया है और ये नया अपडेट के मुताबिक साइक्लोन शक्ति अब अरेबियन सी के मध्य हिस्से से गुजरते हुए ओमान की तरफ मूव कर रहा है। तूफान अब सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के लेवल से भी नीचे आ गया है, मतलब इसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी हो गया है, लेकिन समुद्र में अभी भी खतरा। तो कुल मिलाकर ब्रायन, क्या माना जाए कि कहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखा जा सकता है तटीय इलाकों के अलावा? देखिए, अगर मैं अथॉरिटीज की भी बात करूं या क्या बंदोबस्त किया गया है, गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नर ने कहीं ना कहीं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में एनडीआरएफ टीम्स तैनात रखी है। फिशरमैन को भी पोर्ट्स पर वापस बुलाया गया है और रेस्क्यू बोट स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। पर अगर असर की बात करें, ये असर कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। पर ओमान की तरफ क्योंकि ये बढ़ रहा है तो तूफान अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी कहीं ना कहीं शायद बढ़ सकता है। पर अभी सिचुएशन की अगर बात करें वो कम है। पर अलर्ट आईएमडी की तरफ से अलर्ट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में क्योंकि अलर्ट दिया गया है, क्योंकि वहां तेज बारिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल। और ब्रायन, ये भी देखना होगा कि जो मछुआरे हैं उनको तट पर जाने से मना किया गया। और कुल मिलाकर पहले की चेतावनियों के विपरीत विभाग ने कहा आने वाले दिनों में शहर में भारी या मध्यम बारिश की उम्मीद नहीं। पहले की चेतावनियों के विपरीत विभाग ने कहा आने वाले दिनों में शहर में भारी या मध्यम बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं आईएमडी ने कहा मुंबई में 8 अक्टूबर तक केवल हल्की छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गति है वो हो सकती है। चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है। मराठवाड़ा और पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी हुई है। हाल के वर्षों में आपको बता दें अरब सागर में तोक्ते और विपरजॉय जैसे तूफान भी आए हैं। तो आपको बता दें अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में चक्रवात तूफान शक्ति एक्टिव हुआ, जो साल 2025 का पहला चक्रवाती तूफान है। 3 अक्टूबर को सक्रिय होने के बाद चक्रवाती तूफान की स्पीड 4 अक्टूबर को और बढ़ गई। अब भारत के समुद्री तटीय राज्यों में तूफान के असर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। वहीं तूफान पश्चिमी दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं 6 अक्टूबर को कमजोर पड़ जाने की इसकी संभावना है, लेकिन 7 अक्टूबर तक तूफान का असर दिख सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज शाम तक चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिमी और उससे सटे पश्चिमी मध्य अरब सागर तक पहुंचेगा। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली, बिहार, हिमाचल के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां तूफानी हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश होने से तटीय इलाकों में बाढ़ आने का भी खतरा है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे आदि में 5 से 6 और 7 अक्टूबर तक 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सावधान, चक्रवात शक्ति मचाएगा कोहराम। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट। शक्ति चक्रवात से महाराष्ट्र तट पर खतरा। तेज हवा चलने और ऊंची लहरें उठने का अनुमान। अरब सागर के ऊपर बना इस मौसम का पहला समुद्री तूफान शुक्रवार को चक्रवात शक्ति में बदल गया।
चक्रवात शक्ति के कारण समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है और यही वजह है कि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की है, जिसमें आज से लेकर 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम चक्रवात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात का केंद्र समुद्र तट से दूर है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। आज से 6 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। 5 अक्टूबर तक गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों पर भी हलचल रहेगी। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात के विकास के आधार पर हवा की गति और भी तेज हो सकती है। समुद्र की स्थिति पहले से ही बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। तटीय समुदाय को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। समुद्र की स्थिति बहुत खराब है। उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र में उथल-पुथल रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही घने बादलों के निर्माण और वातावरण में नमी के प्रवेश के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात शक्ति की चेतावनी के मद्देनजर तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चक्रवाती तूफान शक्ति की तबाही जो है वो होने को तैयार है। गुजरात और महाराष्ट्र में जारी कर दिया गया अलर्ट। आपको बता दें 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 3 अक्टूबर को एक्टिव हुआ है तूफान और कल कमजोर पड़ सकता है। 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग का साइक्लोन शक्ति को लेकर जो अलर्ट है वो सामने आया है। तो आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर अलर्ट है गुजरात और महाराष्ट्र में और कहा यह जा रहा है कि नुकसान पहुंचा सकता है ये। चक्रवाती तूफान शक्ति का अलर्ट है और अब देखना ये होगा कि जो राज्य हैं वो किस तरीके से इससे डील करते हैं, क्योंकि लगातार ये तेज़ी के साथ आगे से बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान शक्ति के चलते हलचल तेज़ हुई है। इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से तेज़ हवाएं हैं। मौसम विभाग ने बताया चक्रवात शक्ति अब गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। अरब सागर में